ना ना, हम कहते हैं कि जी हम बरी ज़म्मा हैं कि जी माहौलियाती आलूदगी हो गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें हर चीज़ को ठीक करना है। जहाँ जहाँ पे हमें चैलेंजेस, ज़ाहिर है माजी में सबसे गलतियाँ हुई हैं, अगर जहाँ जहाँ पे हमें चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को अब हम बेहतर कैसे करें। ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएँ कि जी अब तो चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको बिगड़ने दिया जाए, नहीं। ये हम सब की मुश्तरका कोशिश है, हुकूमतों की भी, आवाम की भी, कारोबारी हजरात की भी, कि सब मिलकर हुकूमत के साथ मिलकर इस तरह की पॉलिसियाँ बनाएं जिससे हम अपने जो भी हमें चैलेंजेस हैं माशरे में उनसे हम निकल सकें, उनसे हम अपने अवाम को बचा सकें। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस कोशिश में लगा हुआ है कि जितनी भी मज़ीद ट्रांसपोर्ट हो वो हम कोशिश करें कि वो ईवी ट्रांसपोर्ट हो, जिससे आप लोगों को जो है वो पोल्यूशन फ्री जो है हम शहर दे सकें और उसका फ़ायदा आम पब्लिक को मिल सके। तो यही हमारी इस वक्त टॉप प्रायोरिटीज़ हैं जिस पे हुकूमत सिंध काम कर रही है। और अभी भी मैंने इनको कहा है कि टाइम लाइन जो है उसको इनको बेहतर करें। इन्होंने कहा कि जी 2026 में ये डेपो और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है कि ये काम उससे पहले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी जिस तरह अगर रेड लाइन वगैरह या बाकी जगह चैलेंजेस है तो वहाँ हमें चैलेंजेस ये हैं कि जी वहाँ पे हमें जो है यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है, यहाँ और कोई इंक्रोचमेंट के चैलेंजेस है। इस प्रोजेक्ट में मैंने उनको कहा कि आपको कोई चैलेंज नहीं है, ये डेपोज आपके इमीडिएटली रेडी हो सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे इंक्रोचमेंट का कोई मसला है, ना ही यहाँ पर किसी किस्म की जो है यूटिलिटीज़ चेंज कर ट्रांसफ़र करने का कोई मकसद है। तो यहाँ पे आप दिन रात काम करके ये काम जल्दी पूरा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी, मैं इस पर फॉलोअप मीटिंग भी करूँगा कि उसके बाद इस प्रोजेक्ट को, जिसको ये 2026 के एंड में कंप्लीट करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि ये 2025 के एंड में कंप्लीट हो, एक साल पहले कंप्लीट करें। उसमें इनको जो मदद चाहिए होगी वो ट्रांसपोर्ट महकमा हुकूमत सिंध इनको मुकम्मल मदद फराम करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम जो 2 साल का है वो हम 1 साल में कंप्लीट करके दे सकें, ताकि शहरियों को जल्द से जल्द इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। सर ये बता दीजिएगा कि ये मतलब जैसे आपने बताया कि 1 साल में मुकम्मल होगा, इसका रूट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। और यहाँ पर जो डिपो बन रहा है इसमें एक वक्त में या पहले मरहले में कितनी बसें पार्क हो सकेंगी? देखिए जी, इनिशियली ये जब डिज़ाइन हुआ था 270 बसेस का था, ये डेपो बन रहा था। फिर हमने कहा कि हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, इसकी पार्किंग की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो अब इस वक्त ये 340 बसेस के लिए है। लेकिन अभी भी हमने एक और प्रोविज़न दिया है कि एक और छत भी हम इसमें डाल सकते हैं, तो हम ताकि एक ही जगह पे हमारी सारी सहूलतें लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें, इसमें मज़ीद भी इन्हांस हो सके। रूट इसका जो है आपको पूरा भी मैं इसमें आपको ब्रीफिंग में पहले भी दे चुका हूँ कि ये जाम सादिक ब्रिज से स्टार्ट होगा और सारा आपके और भी बस डिपो हैं जिन पे अभी तक कब्जे पड़े हुए हैं, उनको खाली नहीं कराया जा रहा है। जैसे सदर का एक मेन डिपो होता था जहाँ पे तजावजात खड़े हुए हैं, इस तरह मलिर हर्ड पे है, इसी तरह और जगहों पे भी है, तो उसको कब खाली कराएंगे? वहाँ तो इंक्रोच, जैसे सदर का एक मेन डिपो होता था जहाँ पे तजावजात खड़े हुए हैं, इस तरह मलिर हर्ड पे है, इसी तरह जो भी ट्रांसपोर्ट की ज़मीन पर जो मुख्तलिफ इदारे, वहाँ तो इंक्रोचमेंट भी सरकारी है। देखिए जी, जहाँ हमने एक और भी चीज़ अभी लास्ट मीटिंग में कही है सेक्रेटरी साहब को कि जहाँ जहाँ पे भी हमारी इस तरह के डेपोज़ हैं जहाँ पे कोई भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हम ख़त्म करें, और जो भी ट्रांसपोर्ट की ज़मीन पर जो मुख्तलिफ इदारे के ऑफिसेज़ हैं या काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पर कुछ प्राइवेट लोगों की इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हम ख़त्म करें। अच्छा शरीफ साहब, ये फरमा दीजिएगा, बराबर में इंडस हॉस्पिटल है जी, जहाँ पे इस वक्त 7 से 8 महीने की वेटिंग है मरीजों की, जी, उसके साथ ये जगह खाली पड़ी थी। ये नहीं होता कि आप इंडस हॉस्पिटल को बड़ा करके इसको कहीं आगे की तरफ डिपो को इब्राहिम नजरी की तरफ ले जाते हैं? मेरे भाई ये आप देखें, पुराना भी यहाँ डेपो ही था, वही पे कह रहा तो ट्रांसपोर्ट महकमे की अपनी जगह है, उसको जगह पे वो पब्लिक के लिए कोई काम शुरू करने जा रही है। ट्रांसपोर्ट महकमे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं शुरू करने जा रही जहाँ पे खुदा न खासा किसी को डिस्टर्बेंस हो। सर ये बताइएगा, पीपल्स बस सर्विस का कोई कराची में तोसी रूट्स का आगाज़ होने जा रहा है, और सिंध के दीगर अदला में भी पीपल्स बस डिपो के बस सर्विस के हवाले से डिमांड आ रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट क्या इकदाम कर रहा है? देखिए जी, बसेस के रूट्स को बढ़ाया जा रहा है। एक तो हम हुकूमत भी नई बसेस जो है वो परचेज़ कर रही है जो कि अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक पहुँच जाएंगी। उसके साथ साथ मुझे कल एक दो अच्छी खुशखबरियाँ मिली हैं, लेकिन वो खुशखबरियाँ पहले मैं नहीं बताऊँगा जब तक वो कहते हैं कि चीज़ हाथ में ना आ जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि कोई ऐसे हमें मज़ीद बसें मिलें प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिनके साथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में
कोई काम है कि में हम लोगों को मज़ीद सहूलियत दे सकें। तो पीपल्स बस सर्विस जो है वो उसके रूट्स यहाँ पे भी बढ़ाए जाएंगे, लेकिन सिंध के दीगर अजला में भी हम पीपल्स बस सर्विस के रूट्स को बढ़ाएंगे। जनाब मेमन साहब, सियासी सवाल हो जाएगा अगर आपकी इजाज़त हो। सर आपका हुक्म। मुशीर हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के, रिचर्ड ग्रेनल उनका नाम है, उन्हीं ने ट्वीट किया है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को भी मुतनब्बे किया है कि यूएस एड पे जो आप चल रहे हैं वो चैनल भी यूएस एड जो है वो बंद हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, मैं एक बात वाज़ेह कर लूँ कि पाकिस्तान का कोई भी मसला, पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें किसी को भी दखल अंदाज देने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। ना ही हम किसी की अंदरूनी सियासत पे दखल अंदाजी देते हैं, ना हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई भी मुल्क जो है वो दखल अंदाजी दे। हाँ, अगर ज़ाती राय किसी की हो सकती है, अगर किसी ने ज़ाती कैपेसिटी में दिया है तो मैं नहीं समझता कि उस मुल्क की या की कोई पॉलिसी है, ज़ाती तौर पर कोई भी बयान दे सकता है। तो अगर उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में दिया है तो उन्होंने दिया होगा, लेकिन ऑफिशियल पॉलिसी मैं समझता हूँ कि एक समझदार मुल्क कभी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी इशूज़ पे इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं इख्तियार करेगा। बाकी इमरान खान के लिए यस, जो लॉबियस्ट इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। और मुझे ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो उनका एजेंट है वो इस वक्त अब थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं उतलावा हो रहा है, और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, ढील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफ़ी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ। और पिंजरे से बाहर निकालने का जो फैसला है वो अदालतों ने करना है, किसी फ़र्द वाहिद ने नहीं करना। तो एक तरफ वो धमकी भी देता है, एक तरफ सिविल नाफरमानी की धमकियाँ भी दी जाती हैं, दूसरी तरफ मिन्नतें भी कर रहे हैं। वो दोनों चीज़ तो पब्लिक को दिखाने के लिए धमकी के लिए है, टीवी और अखबारों की छह सुर्खियों के लिए, टॉक शोज़ के लिए धमकी की बात है, और अंदरूनी तौर पे वो मिन्नतें तरले चल रहे हैं उनके। हमारे चैनल भी यूएस एड पे चल रहे हैं हमारे। मुझे नहीं पता कौन से चैनल का नाम दिया है, बड़े चैनल का नाम लिया, जियो न्यूज़ का नाम लिया है। मुझे नहीं पता भाई। सर ये बताइए, रेड लाइन बस जो रूट है वहाँ काम जो है अभी जारी है, लेकिन वहाँ पे आए रोज़ जो है पानी की लाइन बढ़ जाती है, उस पर काम कब मुकम्मल होगा? साथ साथ जो है वो लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि कब तक ये काम। देखिए जी, मैं आपको अर्ज़ करूँ, उसमें टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 8 महीने केयर टेकर की गवर्नमेंट थी तो उसमें एक ईंट भी वहाँ पे नहीं लगी, काम बंद था। हमने आके इसको किन चैलेंजेस के बावजूद, एस्केलेशन के चैलेंजेस अलग थे, यूटिलिटी ट्रांसफर्स के चैलेंजेस अलग थे, मुख्तलिफ इदारे जिनकी वहाँ पे यूटिलिटी सर्विस थी उनको पैसे भी दिए गए तो उसके बावजूद भी उनकी जो है वो जो यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी थी वो नहीं हो सक रही थी। तो बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि किसी भी शहर के दरमियान चीज़ को बनाना जो है ना वो इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, यकीन करें कि मतलब। लेकिन ये बता दूं कि हुकूमत की तरफ से कोई सुस्ती, कोई बदनीयती या खुदा न खास्ता किसी किस्म की वो चीज़ नहीं है। जो भी अच्छी चीज़ बनने में और लगने में थोड़ा वक्त दरकार है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान की पहली बायोगैस प्लांट पे चलने वाली जो है वो BRT है। थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन इस वक्त के इस सब फल होगा इंशाल्लाह ताला, बेहतर होगा। शर्जील साहब ये बता दें, एक तरफ मौलाना फजल रहमान मदारिस वाले बिल पे थोड़ा सा नाराज दिखाई देते हैं, ने धमकी दी है कि हम कभी भी हुकूमत से अलग हो सकते हैं, तो अब इन दोनों का एतहाद हुकूमत के लिए कोई। देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब की खदशात दूर करने के लिए हुकूमत की कमेटियां उनसे बात कर रही हैं। जहाँ तक MQM की धमकी की बात है, MQM की तब्दीली के बारे में क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि उनकी तब्दीली हो रही है नहीं हो रही है। कल कराची के बेटे जो मेयर कराची, उन्होंने आप तनकीद किए महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से, BRT मंसूबे की वजह से शहरी बदतरीन परेशानी का शिकार है, पानी की लाइन टूट रही है, और वो इस बारे में कहते हैं कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है महकमा, तो ये खदशात जो है उनके किस हद तक दुरुस्त है? मैंने नहीं सुनी ये बात। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने तनकीद की है। देखिए बाप दम, ये मुनासिब नहीं है कि मैं उनका अगर तनकीद उन्होंने की तो उसका जवाब मैं मीडिया में दूं। अगर उन्होंने तनकीद की तो फिर उनका जवाब मैं उनके फेस टू फेस दूंगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ ये महकमा ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी कोताही थी। कोताही मानने में कोई बुरी बात नहीं होती है कि अभी तक हमने हमारा देरीना मसला था गाड़ियों की फ़िटनेस का,
उस पर हम की बहुत बड़ी कोताही थी। कोताही मानने में कोई बुरी बात नहीं होती है कि अभी तक हमने एक हमारा देरीना मसला था गाड़ियों की फिटनेस का, उस पर हमने कोई सीरियसनेस नहीं ली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सीरियसनेस के साथ इस पर हम लोग रेवोल्यूशनरी स्टेप्स कुछ ले चुके हैं, कुछ ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जो है इसमें बेहतरी नजर आएगी। लेकिन लोग परेशान होंगे जब ट्रांसपोर्ट महकमा अब जब ये एक्शन लेगा गाड़ियों की फिटनेस पे, तो लोगों को परेशानी होगी। उन परेशानी की मैं उनसे एडवांस में माजरत करता हूँ। लेकिन ये बता दूं कि ये जो अभी परेशानी होगी ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आइंदा के लिए ये बहुत शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर से हमने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब मज़ीद हम लोग कुछ चीज़ों को अगर बेहतर करने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला थोड़ा टाइम लगेगा, और क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि पिछले 40-50 साल का जो है ना ये एक सिस्टम है जो कि हम ठीक नहीं कर सके। अब ये बेहतर हो जाएगा। थैंक यू।